कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। कलाम पाक में इस तरह लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह रोज़े का तरीक़ाकार बताते हैं। इन 2 आयात में हमें मिलता है किस तरह से हमने रोज़ा रखना है। पहली बात कि ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहे कि तुम अपनी सूरत उदास ना बनाना। यहूदियों के अंदर जब वो रोज़ा रखते थे तो अपना हुलिया बगाड़ लेते थे, परेशान होते थे, अपनी दाढ़ी को इधर उधर करते थे और उदास हो जाते थे और बाहर निकलते थे, और उनकी हालत से पता चलता था कि ये दुख, परेशानी या रोज़ा की हालत में हैं। इस बात की ममानत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि जब तुम रोज़ा रखो तो उन रियाकारों की तरह ना करो जो खुदा की बजाय लोगों से अजर चाहते हैं, कि लोगों को पता चले कि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, ये शख्स बड़ा ईमानदार है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो अपना अजर पा चुके, इसलिए कि खुदा से नहीं बल्कि उन्होंने इंसानों पर तवक्कुल किया कि वो रोज़ा को महसूस करें कि इस शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है और ये मुझे रोज़ादार जाने। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तू रोज़ा रखता है तो एक्टिव नजर आना चाहिए, ना कि उन रियाकारों की तरह जो अपने हुलिये को ही बिगाड़ लेते थे और बाजारों के अंदर या मजालिस के अंदर जब जाते थे तो अपना हुलिया बिगाड़ लेते थे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि एक्टिव होना है, रोज़ा रखकर अपने आप को एक्टिव रखना है, सर में तेल डालना है और मुंह धोना है। और इसका फायदा क्या है कि तेरा बाप जो पशीदगी में तुझे देखता है बदला तुझे देगा। इससे हम सीखते हैं कि खुदा हमें अजर देता है, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि हर एक काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास। रोज़ा के मुतालिक बहुत सी गलत फहमियाँ इंसानों में पाई जाती हैं, और रोज़ा बुनियादी तौर पर खुदा और इंसान की एक कमिटमेंट है कि रोज़ा जो है वो हमें सिखाता है कि हम रोज़े से कुव्वत पा सकते हैं, रोज़े से हम मुसीबत पर गालिब आ सकते हैं, रोज़े से हम नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं, रोज़े से हम बहुत से मसाइल पर काबू पा सकते हैं। लेकिन रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद की नज़दीकी चाहें। इससे सीखते हैं कि अगर हम पर मुसीबत है तो हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर किसी मुश्किल में हैं, बीमारी की हालत में हैं और खुदा से कुव्वत
کہ طالبگار ہونے کے لیے ہمیں روزہ کی ضرورت ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں جب کسی کو مسح کیا جاتا تھا تو روزہ رکھ کر دعا کی جاتی تھی۔ روزہ اور دعا میں بڑی قوت پائی جاتی ہے، اور اس کے سبب سے ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے نینوا کے لوگوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ وہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں تو بادشاہ نے اعلان کیا، روزے کی منادی وہاں پر ہوئی اور انہوں نے روزہ رکھا، اور اس کے سبب سے خدا نے ان کو یہ اجر دیا کہ خدا نے ان کو تباہی سے بچایا، ان کو تباہ نہ کیا۔ اسی طرح بہت سی بدروحوں کی اقسام ہیں جو دعا اور روزے کے وسیلہ سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ روزہ خدا اور انسان کی ایک کمٹمنٹ ہے۔ روزہ جو ہے ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تیرے لوگ جو ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے؟ تو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور اس وقت یہ روزہ رکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے روزے کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آئے گا کہ جب یہ روزہ رکھیں گے۔ ہمیں روزہ رکھنا، دعا میں ٹھہرنا چاہیے تاکہ ہم خدا سے اجر حاصل کریں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا یہ روزہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کیا میرا یہ وہ روزہ ہے جس کے وسیلہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جس نے مجھے پرانی انسانیت سے نکالا ہے اور میں نے پرانی انسانیت کو ترک کیا ہے اور مجھ سے ریاکاری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ پھر ہمیں خدا اجر دے گا، اور روزے کے ذریعہ سے ہم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔